हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस क्लास में हम लोग जो है बीपीएससी ने जो 6 to 8 इंग्लिश का पेपर कंडक्ट कराया था उसकी आंसर की और उसके क्वेश्चंस को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग जो है सेट ए के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जो आपका सेट ए है। और क्वेश्चंस जो होंगे वो 71 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 टू 150, ये देखिए 71 से 150, क्योंकि यही जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के पार्ट में बिलोंग करते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने जो पेपर्स लिए हैं उनमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। देन 31 to 70 है वो जीएस का पेपर होता है। और जो पार्ट 3 है दैट इज योर सब्जेक्ट स्पेशल। सब्जेक्ट स्पेशल मीन्स इज दैट कि आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेपर है दैट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश, ये इंग्लिश का पेपर है और सेट ए की जो है ये आंसर की है। ये पेपर जो है वो आपका हुआ था 10 दिसंबर को, 10/12/2023 को कंडक्ट कराया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे आगे जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से जो है स्टार्ट करते हैं। सो हेयर अवर थर्ड पार्ट इंग्लिश। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंग्लिश में जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से जो 95 तक के क्वेश्चंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर कंप्रिहेंशन स्किल्स। मतलब जो है आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पर जो है बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको जो है आंसर करना है। यानी आपकी जो रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर जो है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिटेल में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कंप्रिहेंशन को जो है सॉल्व करने के लिए आपका क्या हो सकता है, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि कभी भी कोई पैसेज डायरेक्टली ना रीड करिए। पहले आप उसमें क्वेश्चंस रीड कर लीजिए कि क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर नॉलेज होगी कि हाँ जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है पैराग्राफ में पूछा गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चंस जो आपके पांचों दिए हुए हैं ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इनको आप रीड कर लीजिए और उसके बाद जो है फिर आप पैराग्राफ पर पहुँचिए। तो पैराग्राफ एक बार मैं रीड कर देता हूँ, देन जो है क्वेश्चंस के बारे में आगे हम आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो जो पैराग्राफ है उसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आई डोंट जस्ट रीड लेटर्स बिटवीन अदर्स, I exchanged them too, mine written out in longhand through many years of practice. I wrote my first letters to my parents. अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ये ध्यान से देखने वाला है कि I wrote my first letters to my parents, मतलब मैंने अपना जो पहला जो लेटर है वो किसको लिखा, मेरे पेरेंट्स को लिखा। फर्स्ट टू माई फादर, मतलब उनमें पेरेंट्स में भी पहला जो है पिताजी को लिखा, हु लिव्ड फार अवे एज आई ग्रू अप, एंड देन टू माई मॉम, मतलब पहले पिताजी को फिर माताजी को लिखा। व्हेन आई लेफ्ट होम आवर करिस्पॉन्डेंस कंटिन्यूड अंटिल दे ईच डाइड, मतलब कि जब तक कि वो मर नहीं गए तब तक जो है ये करिस्पॉन्डेंस चलता रहा। टुडे द डब्ल्यू ऑफ माई सिग्नेचर इज वेरी मच लाइक माई मदर्स एंड आई थिंक ऑफ हर ईच टाइम आई साइन समथिंग बाई हैंड। मतलब द डब्ल्यू ऑफ माई सिग्नेचर इज वेरी मच लाइक द मदर्स, मतलब जो आपका जो जब वो साइन करता है, राइटर जो है जो ऑथर है वो साइन करता है, तो जो डब्लू है वो ऐसा लगता है कि वो वेरी मच लाइक माई मदर, वो उसकी माँ के जैसा है। आई थिंक ऑफ हर ईच टाइम आई साइन समथिंग बाई द हैंड, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू रिन्यूइंग माई स्टेस ऑफ स्टेंस, टू आई मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप थ्रू लेटर्स ईच पेपर्ड विद illustrations फॉर द रीडर, आई हैव participated in prison pen pal programs, writing to a mother of three, serving life for minor charges। नेक्स्ट जो है आगे अगर आप देखें यहाँ पर जो है तो आई हैव इवन फॉलन इन लव थ्रू लेटर्स, मतलब जो है मुझे लेटर्स से प्यार हो गया। आफ्टर ईच ऑफ माई पेरेंट्स डाइड आई ट्रेवल टू दियर सिटीज टू हैंडल अरेंजमेंट्स एंड फाउंड saved letters in their belongings, some from me, some about me, and some simply telling each other about their lives over time. I even found letters other people had written to them. Through letters
Through it all, I learned more about myself, about them, and about the world around them at the time. There is mention of the founding of a green peace where my mom volunteered, located just around the corner from me on a Banbury road. In Oxford, there are neighborly chats between my father, who was in the Air Force, and John Booth, a teacher who lived down the street, and there is documentation of my father's pilot training in early 40s. I still have it all. अब ये हमने पैराग्राफ को रीड कर लिया है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है, दैट इज द राइटर राइट्स हिज लेटर्स इन, मतलब जो राइटर है वो अपने लेटर्स को कैसे लिखता है। पेंसिल, हिंदी, लॉन्ग हैंड, मोर वन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग हैंड। पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन है कि जो है वो अपने जो लेटर्स है उनको लॉन्ग हैंड में लिखता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, आई रोट माइन रिटन आउट, यहाँ पर अगर आप देखें लॉन्ग हैंड थ्रू मैनी प्रैक्टिसेस, ये देखिए अगर आप देखें लॉन्ग हैंड थ्रू मैनी प्रैक्टिसेस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ आपका। तो किसी भी पैसेज को, कंप्रिहेंशन को आप अच्छे से पढ़िए, फिर उसी पर बेस्ड आपको आंसर्स देने होते हैं। तो 71 मीन्स 71 का जो है यहाँ पे जो है वो 3 है। फिर उसके बाद हिज फर्स्ट लेटर वॉज रिटन टू हिज, मतलब उसने जो राइटर है, ऑथर है, उसने पहला अपना लेटर किसको लिखा था। योर ऑप्शन इज सिस्टर, फ्रेंड, पेरेंट्स, मोर देन वन ऑफ द वो, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है हमने पहले ही डिस्कस किया कि उसने जो अपना पहला जो लेटर है वो किसको लिखा था, वो उसने लिखा था अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स में भी अपने फादर को पहले लिखा था। नेक्स्ट, हिज लेटर डब्ल्यू रिजेंबल्स हिज, उसका जो लेटर डब्ल्यू है, उसके साइन का जो डब्ल्यू लेटर था वो किसको रिजेंबल करता है। ऑप्शन है आपके मदर्स, टीचर्स, फादर्स, मोर ऑफ द एबो या नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे जो है आपको पता है, यहाँ पे पैराग्राफ में ये मेंशन है कि उसके मदर्स को रिजेंबल करता है हिज लेटर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डैश दियर लिव्स टू ईच अदर। जो यहाँ पर आपका जो है ये दिया हुआ है कि जो उसके लेटर्स हैं, द लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स, वो किसको क्रिटिसाइज करते थे, डिस्क्राइब करते थे, लाफ करते थे। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्राइब्ड। जो लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डिस्क्राइब्ड दियर लाइव्स टू ईच अदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, द लेटर्स डिपिक्टेड द The letters depicted his parents lived in house, word, city। तो जहाँ पर जिस दुनिया में उसके मम्मी पापा रहते थे उसके चारों ओर वर्ड के बारे में वो बताता था। द लेटर्स डिपिक्टेड द वर्ड हिज पेरेंट्स लिव्ड इन, सराउंडिंग्स को और उस वर्ड को जिसमें उसके माता पिता रहते थे वो जो है दर्शाता था। अब ये आपके 5 क्वेश्चंस जो है पहले जो नंबर 1 पर बेस थे। नाउ वी आर मूविंग फर्दर अवर पैसेज नंबर 2। तो पैसेज नंबर 2 को जो है मैं एक बार रीड कर देता हूँ, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस। One of the unfortunate feature of the human condition is that the natural exploratory behavior of human infants has to be curtailed, especially in the conditions of civilization where the hazards of traffic, electricity, gas, stairs, and many other complex dangers have been added to those which are found in primitive rural circumstances. We are forced to overprotect our children psychologically because we live in an artificial environment and because small children are ill equipped to look after themselves when surrounded by the dangerous trapping of civilization. We tend to guard them too carefully in the situation where this is not necessary. अब हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76, अकॉर्डिंग टू ऑथर द नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ द इन्फेंट इज रिस्ट्रिक्टेड इन एवरी सोसाइटी, एन अनफॉर्चुनेट कंडीशन, ए डेंजरस चॉइस। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, रिस्ट्रिक्टेड इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर फ्यूअर एंड लेसर कॉम्प्लेक्स डेंजर्स फॉर इन्फेक्ट्स
अब ऑप्शन हैं आपके इन आवर प्रेजेंट डे सोसाइटी, इन प्रिमिटिव रूरल कल्चर, इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इन प्रिमिटिव रूरल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पेरेंट्स आर एक्स्ट्रा केयरफुल इन प्रोटेक्टिंग दियर स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज। ऑप्शन है यहाँ पे दे कैन नॉट फेंड फॉर देमसेल्फ, दे नीड साइकोलॉजिकल गाइडेंस, द इन्वायरमेंट इज नॉट नेचुरल। तो जो यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो 78 में जो है सी ऑप्शन सही है, द इन्वायरमेंट इज नॉट नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 द नेचुरल एक्सप्लोरेटरी अर्ज ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन इज इसेंशियल टू। ऑप्शंस हैं आपके ग्रेस्प एंड द मास्टर द इन्वायरमेंट, काउंटर द ट्रैपिंग ऑफ सिविलाइजेशन, रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे 79 में आपका ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, grasp and master the environment, natural exploratory urge of small children is essential। मतलब एक खोजपूर्ण उनके अंदर जो है वो अर्ज होनी चाहिए ताकि जो है वो अपने इन्वायरमेंट को ग्रेस्प कर सकें और उसको मास्टर कर सकें। देन 80 द ऑथर साउंड्स सपोर्टिव ऑफ द पेरेंट्स हु ओवर प्रोटेक्ट दियर चिल्ड्रन, क्रिटिकल ऑफ पेरेंट हु ओवर प्रोटेक्ट दियर चिल्ड्रन, नॉन कमिटल अबाउट द पेरेंट्स हु ओवर प्रोटेक्ट दियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखें तो ये यहाँ पे पैसेज नंबर 3 है। पैसेज नंबर 3 को भी हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं फिर उसके क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए, द नीड फॉर सर्जिकल ऑपरेशन स्पेशली एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स एज ए सीवियर शॉक टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली। मतलब जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं जो इमरजेंसी में कराए जाते हैं वो एक शॉक की तरह होते हैं, किसके लिए? पेरेंट्स के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। डिस्पाइट द मॉडर्न एडवांसेस मोस्ट पीपल स्टिल हैव एन इरेशनल फियर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड एनेस्थेटिक्स। मतलब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट होने के बावजूद भी अभी भी लोग जो है डरते हैं हॉस्पिटल्स जाने में या एनेस्थेसिया लेने में जो है। पेशेंट्स डू नॉट ऑफन बिलीव दे रियली नीड सर्जरी। मतलब कई बार पेशेंट को ये लगता है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कटिंग इनटू अ पार्ट ऑफ द बॉडी एज अपोज टू द ट्रीटमेंट विद ड्रग्स। नेक्स्ट है इन जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल स्पेशलाइजेशन इन द सर्जरी। मतलब अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के जो है शुरुआती सालों में जो है बहुत थोड़ा स्पेशलाइजेशन था सर्जरी में। बट अ गुड सर्जन वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशन दैट हैज बीन डिवाइज्ड अप टू दैट टाइम। मतलब उस समय तक जो भी ऑपरेशंस हो सकते थे वो सारे के सारे एक अच्छा सर्जन उस समय कर सकता था। टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट, लेकिन जो अब स्थिति है वो बदल गई है। ऑपरेशंस आर नाउ बीइंग कैरीड आउट दैट वर नॉट इवन ड्रीम्ड 15 ईयर्स एगो। मतलब 15 साल पहले जो है जो ऑपरेशंस हम लोग ड्रीम भी नहीं कर सकते थे वो आजकल परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे द हार्ट कैन बी सेफली ओपन, मतलब हार्ट को सेफली ओपन किया जा सकता है एंड इट्स वॉल्व्स रिपेयर्ड, और इसकी वॉल्व को रिपेयर किया जा सकता है। क्लॉग्ड ब्लड वेजल्स, मतलब जिनमें जो है जो क्लॉग्ड ब्लड वेजल्स होती हैं कैन बी क्लीन्ड, उनको साफ किया जाता है। एंड ब्रोकन वंस मेंडेड एंड और रिप्लेस्ड, और जो टूट गई होती हैं उनको मेंड किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। ए लंग, द होल स्टमक और इवन पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी रिमूव एंड स्टिल परमिट द पेशेंट टू लिव अ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फैक्टरी लाइफ। मतलब कई बार तो यहाँ तक होता है कि ब्रेन का कुछ पार्ट भी निकाल करके उसको जो है ट्रीट किया जाता है और इसके बाद भी पेशेंट जो है कंफर्टेबली रह सकता है। हाउएवर नॉट एवरी सर्जन वांट्स टू और इज क्वालिफाइड टू। हाउएवर मतलब जबकि नॉट एवरी सर्जन मतलब हर एक सर्जन ऐसे काम जो है नहीं कर सकता है और ना ही वो क्वालिफाइड होता है ये करने के लिए। कैरी आउट ईच टाइप ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस। तो ये आपका जो है यहाँ पे पैराग्राफ था। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपका लिखा है मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ऑपरेटेड ऑन। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो है अफ्रेड डरते हैं ऑफ बीइंग ऑपरेटेड ऑपरेशन से। क्यों? इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द मॉडर्न सर्जरी, बिकॉज दे थिंक मॉडर्न ड्रग्स आर डेंजरस, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव दे नीड एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पर जो 81 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ऑपरेटेड
इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द मॉडर्न सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, फिर भी जो है बहुत से लोग जो है डरते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 82. Question number 82. Surgeons in early years of this century compared with the modern one. Surgeon in the early years of this century compared with the moderns had less to learn about surgery, needed more knowledge, could perform every operation known today. तो यहाँ पर जो 82 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो अगर आप देखें तो हैड लेस टू लर्न अबाउट सर्जरी, उनको पहले जो है कम सीखना पड़ता था, और नीडेड मोर नॉलेज, उन्हें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है आज की अपेक्षा अगर कंपैरिजन की जाए तो। नेक्स्ट 83, ओपन हार्ट सर्जरी हैज़ बीन पॉसिबल सिंस द इन्वेंशन ऑफ वॉल्व्स ओनली इन लास्ट 50 ईयर्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो 83 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर जो है 50, अगर यहाँ पे 50 की जगह 15 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, बट पैसेज में जो है कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि इन्वेंशन ऑफ वॉल्व्स की वजह से जो है सर्जरी पॉसिबल है या फिर प्री हिस्टोरिक टाइम से सर्जरी हो रही है। ओनली लास्ट 15 ईयर दिया था, बट उन्होंने 15 की जगह यहाँ 50 लिख दिया, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मॉडर्न सर्जन्स do not like to perform operations of new type or not as highly qualified as the older ones or obliged to specialize more than their predecessor। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, आर ऑब्लाइज्ड टू स्पेशलाइज मोर देन दियर प्रेडिसेसर्स। मतलब जो पहले के सर्जन्स होते थे, क्योंकि तब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था सर्जरी में, तो उनको कम सीखना पड़ता था, जबकि जो मॉडर्न सर्जन्स हैं उनको आजकल ज़्यादा सीखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, in modern surgery it is impossible to use drugs, you cannot operate on the lungs, you can even remove a portion of the brain। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, यू कैन इवन रिमूव अ पोर्शन ऑफ द ब्रेन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आप जो है ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट भी निकाल सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू अवर फर्दर पैसेज, पैसेज नंबर 4। Let us see our passage number 4. A strict vegetarian is a person who never in his life eats anything derived from the animal। मतलब एक जो है वेजिटेरियन पर्सन वो होता है जिसने कभी भी अपने जीवन भर में जो है एनिमल से कोई भी चीज़ जो डिराइव की गई हो उसको ना खाया हो। द मेन ऑब्जेक्शन टू द vegetarianism on a long term basis is the difficulty of getting enough protein, the body building element in the फूड। मतलब जो मेन ऑब्जेक्शन होता है वो क्या है कि जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है उनको पूरी प्रोटीन नहीं मिलती, और प्रोटीन क्या है, द बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ द फूड। तो इफ यू हैव एवर बीन विदाउट मीट और अदर एनिमल्स फूड फॉर सम डेज और वीक, मतलब अगर आप कुछ समय तक जो है मान लीजिए कि आप व्रत हैं और एनिमल वगैरह का फूड जो है नहीं खाते हैं, से फॉर रिलीजियस रीजन, या आप कह लीजिए कि धार्मिक कारणों से नहीं खाते हैं, तो यू विल हैव नोटिस दैट यू टेंड टू गेट फिजिकली रादर वीक। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जो है थोड़े ही समय में फिजिकली वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। यू आर ग्लैड व्हेन द फास्ट इज ओवर, और जैसे ही आपका फास्ट व्रत खत्म होता है तुम खुश हो जाते हो। एंड यू गेट योर रिवॉर्ड ऑफ अ सकलेंट मीट मील, मतलब जो है और आप स्वादिष्ट जो है वो मीट का भोजन करते हैं। प्रोटीन्स, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, प्रोटीन्स आर बिल्डअप फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 20 फूड एलिमेंट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अब ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स आर बिल्टअप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 फूड एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स विच आर फाउंड मोर अबोंडेंटली इन एनिमल्स प्रोटीन दैन इन वेजिटेशन। Okay, vegetable protein, this means you have to eat a great deal of vegetable than animal food in order to get enough of these amino acids। मतलब अगर आप मांस खाते हैं तो आपको कम जो है वेजिटेबल खानी पड़ेंगी, जबकि अगर आपको उसके बराबर चाहिए तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल इनटेक करना होगा, तब आप उसके बराबर जो है अमीनो एसिड्स पाएंगे। ए ग्रेट डील ऑफ vegetable food goes to waste in this process, and from the physiological point of view there is not much about said in the favor of lifeline vegetarianism। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 86 क्वेश्चन हमारा है,
अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पर्सन कौन होता है? हु रेयरली ईट्स एनिमल प्रोडक्ट, समटाइम ईट्स एग्स, नेवर ईट्स एनी एनिमल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेवर ईट्स एनी एनिमल प्रोडक्ट, मतलब वो जो है एनिमल प्रोडक्ट कभी नहीं खाता है, देन ही इज नोन एज स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन पर्सन। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 87। तो 87 क्या है? प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इन द फूड, इट इज गुड फॉर द हेल्थ, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल। तो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इन द फूड, ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गिवन पैसेज। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर 88, वी फील वीक व्हेन वी गो विदाउट मीट, मतलब हम जो है कमजोर महसूस करते हैं जब बिना मीट के जाते हैं। तो बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग आवर फूड इनटेक, बिकॉज वी डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन, बिकॉज वेजिटेबल्स डू नॉट कंटेन प्रोटीन। तो यहाँ पर जो 88 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू पैसेज, बिकॉज वी डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन, क्योंकि हमें जो है इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है, इसलिए हमें जो है वीक महसूस होता है जब हम बिना मीट के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, प्रोटीन्स आर बिल्डअप फ्रॉम, प्रोटीन्स आर बिल्डअप फ्रॉम, प्रोटीन्स जो है किससे बनी हुई हैं? ऑप्शन है आपके अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, अबाउट 20 डिफरेंट वेजिटेबल्स, वेरियस फैट्स एंड शुगर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। ये पैसेज में दिया हुआ है कि करीब 20 जो है डिफरेंट अमीनो एसिड से मिल करके जो है प्रोटीन बनी होती हैं। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, फिजियोलॉजिकली लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियनिज्म मे नॉट बी इवन डिजायरेबल बिकॉज इट मेक्स पीपल वेरी थिन, द बॉडी मस्ट प्रोसेस टू मच वेस्ट, द फार्मर्स लूज मनी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द बॉडी मस्ट प्रोसेस टू मच वेस्ट, इसीलिए जो है लाइफ लॉन्ग वेजिटेरियनिज्म जो है वो फेवरेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज। नाउ अवर पैसेज नंबर 5, सी व्हेन Mr. Deepak Gupta went to a restaurant one day to have coffee, he left his coat near the door, मतलब एक दिन जब मिस्टर गुप्ता जो है रेस्टोरेंट में गए to have coffee, कॉफ़ी पीने के लिए, then he left his coat near the door, तो उन्होंने अपना जो कोट था वो डोर के पास में छोड़ दिया। There was nothing in the pockets of the coat, मतलब उनकी जो पॉकेट्स थी, कोट की पॉकेट्स थी, उनमें कुछ भी नहीं था। When he left it, so he was very surprised when he took his coat after his meal and found the pockets full of jewelry, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए जब वो वापस आए और अपना उन्होंने कोट लिया तो क्या पाया कि he found the pockets full of the jewelry, क्योंकि उनकी जो पॉकेट्स हैं वो ज्वेलरी से भरी हुई हैं। नेक्स्ट जो है आगे इसमें जो है सेकेंड पैराग्राफ, देयर वॉज वेटर नियर द डोर, वहां पर जो है वेटर था डोर के पास में, सो मिस्टर गुप्ता सेड टू हिम, तो मिस्टर गुप्ता ने उससे कहा समबडी हैज मेड अ मिस्टेक, मतलब किसी ने जो है एक मिस्टेक कर दी है, ही हैज पुट सम ज्वेलरी इन माई कोट, मतलब उसने कुछ ज्वेलरी मेरे कोट में रख दी है, टेक इट, इसको ले लो, एंड व्हेन ही कम्स बैक, और जब वो वापस आता है गिव इट टू हिम, द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे, वेटर ने इसे लिया और चला गया। सडनली अनदर मैन केम, थोड़ी देर में अचानक ही एक आदमी आया, एंड विद अ कोट जस्ट लाइक मिस्टर गुप्ता, और वो बिल्कुल सेम कोट था जैसा मिस्टर गुप्ता का था। आई मेड अ मिस्टेक, उसने कहा कि आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक की है। सेड द मैन आई टुक योर कोट, मैंने तुम्हारा कोट ले लिया है, प्लीज गिव मी माई कोट एंड द ज्वेलरी, कृपया मुझे जो है मेरा कोट और ज्वेलरी दो। मिस्टर गुप्ता आंसर्ड आई गिव द ज्वेलरी टू द वेटर, ही विल गिव इट टू यू, मतलब मिस्टर गुप्ता ने कहा कि मैंने जो ज्वेलरी है वो वेटर को दे दी है, ही विल गिव इट टू यू, वो आपको दे देगा। तो यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, मिस्टर गुप्ता गेव द ज्वेलरी टू अ फ्रेंड, अ थीप, अ पुलिसमैन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ना ही तो उन्होंने फ्रेंड को दिया था, ना ही थीप को, ना ही पुलिसमैन को, उन्होंने किसको दिया था, जो ज्वेलरी है वो उन्होंने दिया था वेटर को, जो वहां पर वेटर था उसको जो है ज्वेलरी दी थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज
ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मिस्टर गुप्ता वांटेड द वेटर टू गिव द ज्वेलरी टू द ऑफिसर, द मैनेजर, द ओनर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनर। मिस्टर गुप्ता ने वेटर को ज्वेलरी दी थी कि वो जो उसका रियल ओनर है उसको वापस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, वाई डिड मिस्टर गुप्ता गो टू द रेस्टोरेंट, मतलब मिस्टर गुप्ता रेस्टोरेंट किस लिए गए थे? टू हैव अ मीटिंग विद द अदर मैन, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, टू मीट द वेटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू हैव कॉफी, कॉफी पीने के लिए वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, वेयर डिड मिस्टर गुप्ता लीव हिज कोट, मिस्टर गुप्ता ने अपना कोट कहाँ छोड़ा था? ऑन द चेयर, इन द डाइनिंग रूम, नियर द डोर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नियर द डोर। यहाँ पर जो है पहले पैराग्राफ में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है अपना कोट डोर के पास में छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द मिस्टेक वॉज मेड बाई, मिस्टेक किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके मिस्टर गुप्ता, द वेटर, द मैनेजर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हेयर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई। मतलब एक तरह से जो है जो यहाँ पर जो है मिस्टेक किसने की थी? तो मिस्टेक वाज डन बाय दैट पर्सन हु लेफ्ट हिज कोट एंड ज्वेलरी। तो ऑप्शन आपका जो है 95 में जो करेक्ट होगा दैट इज ई। तो ये आपके जो 25 क्वेश्चंस थे दैट वर बेस्ड ऑन द कंप्रिहेंशन स्किल। इसमें देखिए आपका ना ही तो कोई ग्रामेटिकल रूल है ना ही कुछ था, जो है केवल आपको पैसेज को कंप्रिहेंड करना है, उसको समझना है, एंड देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज करना होता है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चंस 96 ऑनवर्ड्स टू टिल 150, जो 96 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस हैं उनमें ग्रामेटिकल रूल, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मीन्स इज दैट कि आपकी वोकैब का पोर्शन है जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो ये पोर्शन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका अगस्त में प्रपोज्ड है कि अगस्त 2024 में जो है आपका बीपीएससी जो है टायर 3 का एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगा, एक तरह से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 3। तो यहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से समझिए। पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 और 97 के लिए आपको डायरेक्शन दी गई है कि चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बतानी है। तो 96 में आपका जो क्वेश्चन है दैट इज अरोमा। अरोमा का जो है आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके मिलिट्री, अराउज, फ्रेग्रेंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो मीनिंग होता है अरोमा का वो होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, अरोमा का भी मीन मतलब खुशबू ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 में आपका है रिवाइव। तो ऑप्शन है आपके चेंज, वेरी क्विकली, ब्रिंग बैक टू द कॉन्सियसनेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंग बैक टू द कॉन्सियसनेस। कोई जैसे बेहोश हो जाता है उसको जो है पानी के छींटे मारते हैं तो वो वापस से जो है अपनी कॉन्सियसनेस में आ जाता है, तो रिवाइव करना होता है इसे, रिवाइव। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर 98। 98 में यहाँ पर आपका है कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस। यहाँ पे ये इडियम फ्रेजेस हैं, उनकी जो है आपको मीनिंग बतानी है। तो ऑप्शन पहला आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे 98 है, एन ओल्ड हैंड, एक पुराना हाथ। तो इसका जो फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा? इनएक्सपीरियंस्ड, एन अनवाइज पर्सन, या फिर एन एक्सपर्ट पर्सन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एन एक्सपर्ट पर्सन। जो एन ओल्ड हैंड मीन्स इज दैट एन एक्सपर्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हार्ट एंड साउल। तो हार्ट एंड सोल जो है वो ऑप्शन है आपके ईगरली, हेजिटेटिंगली, वीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ईगरली। हार्ट एंड साउल मतलब ईगरली किसी का वेट करना। फिर बेड ऑफ रोजेस, दिस इज अ वेरी सिंपल फ्रेज, आपको बहुत बार ये पूछा जाता है। तो अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज ऑप्शन है आपके वेरी इजी, रेड रोजेज ऑन द बेड, ए स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड वेयर द रोजेज हैव ग्रोन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी। बेड ऑफ रोजेज मीन्स इज दैट वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101।
एंड 102 जो इसमें जो है आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है। यहाँ पर आप देख लीजिए एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब एक तरह से अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो पहला जो वर्ड है आपका वो है डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब यहाँ पे डिफाइंड का अपोजिट आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके रेबेलियस, डोसाइल, ओबीडेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो है जो डिफाइंड है उसके लिए जो है जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो आपका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डोसाइल एंड ओबीडियंट। तो जो अगर आप देखें प्रॉपरली तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जबकि डिफाइंड का मतलब एक तरह से होता है जो रेबेलियस हो, जो मतलब आपका विद्रोह करता हो, किसी भी बात को ना मानता हो। तो यहाँ पर डोसाइल एंड ओबीडियंट बोथ आर एंटोनिम, जबकि अगर आप रेबेलियस की बात करोगे तो ये जो है डिफाइंड का सिनोनिम है। तो 101 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर आवर क्वेश्चन नंबर 102। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे जो है एग्जामिनर जो है आपके साथ जो है खेल रहा है। जैसे प्राउड, आप देखिए यहाँ पे प्राउड है और ऑप्शन आपको दिए हैं असेम्ड, हम्बल एंड मीक। प्राउड का मतलब अब देखिए आपका क्या होता है, गर्व, गर्व करना या घमंड करना। तो यहाँ पर जो है इसका अपोजिट अगर आप देखें तो असेम्ड भी हो सकता है। असेम्ड का मतलब शर्मिंदगी, शर्मिंदा महसूस करना। फिर प्राउड मतलब घमंडी जो है, और जबकि हम्बल का मतलब होता है विनम्र, तो विनम्र भी, हम्बल भी इसका अपोजिट हो सकता है। और मीक, मीक का मतलब भी एक तरह से विनम्र ही होता है। हम्बल और जो मीक हैं ये दोनों आपका सिनोनिम है। तो यहाँ पर जो प्राउड के एंटोनिम हैं ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। सो व्हाट हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। साथ में आप ये भी याद रखिए कि ये तीनों के तीनों जो है एंटोनिम की तरह यहाँ पर यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल चॉइस। हमें क्या करना है यहाँ पे सुटेबल चॉइस के साथ फिल इन द ब्लैंक करना है। ही क्लाइम्ड द ट्री एंड प्लग्ड ऑल द मैंगोज डैश हिज रीच। तो नियर हिज रीच, बिसाइड हिज रीच, विद इन हिज रीच। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विद इन हिज रीच। मतलब वो जितने मैंगोज उसकी रीच में थे, उसके आसपास थे, जो वो तोड़ सकता था उसको उसने तोड़ लिया। तो करेक्ट इज विद इन। Now moving further, question number 104, choose the correct word to be filled in the following sentence। करेक्ट वर्ड यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन आपका क्या है, आई विल नॉट डैश दिस रूडनेस। ऑप्शन है आपके बेयर, बियर, बियर। तो जो यहां पर जो करेक्ट है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, बियर। बियर मतलब सहना, ठीक है। तो आई विल नॉट बियर दिस रूडनेस मतलब मैं उसकी ये जो है रूडनेस जो है वो नहीं सहूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज। यहाँ पे देखिए आपका पहला ही में ही डैश दे रखा है, तो रख करके देखिए वेर एवर द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज वेयर द फादर गोज अर्लियर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेर एवर द फादर गोज मतलब पिताजी जहां जहां जाते हैं हिज डॉग फॉलोज, उनके पीछे उनका कुत्ता आता है। Now we are here question number 106। fill in the blanks with the appropriate alternative। इसको रीड करते हैं। नो सूनर डिड द एरिंग स्टूडेंट सी हिज स्कूल प्रिंसिपल देन ही डैश टुक टू हिज हील्स, सूक हिज हेड, स्टूड द ग्राउंड। तो यहां पर जो है अगर आप देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टुक टू हिज हील्स। टुक टू हिज हील्स का मीनिंग ये है कि मतलब भाग जाना वहां से। नो सूनर डिड द एरिंग स्टूडेंट, एरिंग मतलब जो है जिसने गलती की है, उस स्टूडेंट ने जैसे ही जो है स्कूल प्रिंसिपल को देखा, ही टुक टू हिज हील्स मतलब वो वहां से भाग गया। टू टुक टू हिज हील्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 107। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन क्या है, द फर्नीचर इन द हाउस डैश बीन रिप्लेस्ड। अब आप सभी को पता है जो फर्नीचर नाउन है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो है सिंगुलर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हैव
ये हो नहीं सकता है। हैज एंड हैड, दो ऑप्शन आपके बचते हैं। तो द फर्नीचर इन द हाउस हैज बीन रिप्लेस्ड एंड द फर्नीचर इन द हाउस हैड बीन रिप्लेस्ड, तो बोथ आर करेक्ट। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर आप देखें तो 107 में डी होगा, हैज एंड हैड बोथ आर करेक्ट। अब इसमें मैं आपको लास्ट में मोर, ये दोनों जो है करेक्ट हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 108, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा आदमी जो मिस्टेक्स नहीं करता है। ऑप्शन है आपके इंटेलिजिबल, इनफॉलिएबल, फ्लॉलेस। तो एक तो फ्लॉलेस मतलब जो कोई भी गलती नहीं करता है, दोष मुक्त है, और इनफॉलिएबल, बोथ आर करेक्ट। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, उसके लिए अगर देखा जाए तो यूजुअली हम ये वर्ड यूज करते हैं, पर फ्लॉलेस भी यूज हो सकता है। सो व्हाट, अवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, जिसमें आपके जो करेक्ट हैं वो इनफॉलिएबल एंड फ्लॉलेस। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 109, अ लिस्ट ऑफ बुक ऑफ आर्टिकल्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स आर आर्टिकल्स, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें जो है बुक्स के नाम लिखे हों या फिर आर्टिकल्स के नाम लिखे हों, तो वो डेमागॉज, मोनोलॉग, कैटलॉग। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैटलॉग। 109, कैटलॉग का मतलब होता है ए लिस्ट ऑफ बुक्स आर आर्टिकल्स। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 110, चूज द सेंटेंस विच यू कंसीडर टू हैव द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। मतलब हमें इनमें से वो सेंटेंस चूज करना है जिसका करेक्ट वर्ड ऑर्डर हो। तो क्वेश्चन यहां पर हम रीड करते हैं, यहां पे देखिए, विद हिम ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रेवलिंग, यानी ये आपका क्या होता है, ये गलत है। फिर ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रेवलिंग विद हिम, यहां पर ये सेंटेंस आपका सही हो सकता था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल आर हिज फ्रेंड्स विद हिम ट्रेवलिंग, ये भी आपका गलत है, यानी कि यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ही डज नॉट सफर फ्रॉम एनी डैश एलिमेंट एट ऑल। ऑप्शन हैं पासिंग, अनस्टेबल, क्रोनिक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्रोनिक। ही डजंट नॉट सफर फ्रॉम एनी क्रोनिक एलिमेंट एट ऑल। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 112, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेट। यहां पर जो है एक वर्ड दिया है फ्रेट, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, यानी आपको एक तरह से सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके थिंक, कंफ्यूज, वरी। फ्रेट का मतलब होता है झल्लाहट या एक तरह से जो है चिंता करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वरी। फ्रेट मीन्स इज दैट चिंता करना, वरी करना। नाउ 113, fill in the blanks with an appropriate option from the choices given below। तो C dash has an early dinner last night, तो यहाँ पे C have an early dinner last night गलत है। C has an early dinner last night ये भी गलत है। C had, ये past indefinite का सेंटेंस आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट है दैट इज C had। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, फिर से देखिए, वोकैब पर बेस्ड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग रही है तो देन डेफिनेटली वो जो है अच्छा स्कोर किया होगा और उसको जॉब मिली होगी। और इंग्लिश वैसे भी आपको जो है वोकैब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो देन जो है ये काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स में, आपका जो है क्या पूछा है, ट्रू। तो पहले तो आप देखिए ट्रू का एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शन है आपके डर्टी, फॉल्स, अनट्रू। तो जो आप अगर देखें तो ट्रू का जो है अपोजिट होता है वो फॉल्स होता है और साथ साथ में अनट्रू भी हो सकता है। दैट्स वाई हेयर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, जिसमें फॉल्स एंड अनट्रू बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्लेव। स्लेव का जो अपोजिट होगा दैट विल बी मास्टर। स्लेव मतलब जो है गुलाम, मास्टर मतलब एक तरह से जो है जो उसको जो है क्या बोलेंगे मास्टर के लिए हिंदी वर्ड अब इस समय नहीं याद आ रहा है। मास्टर मीन्स इज दैट आपका अपोजिट जो वर्ड है वो स्लेव के लिए परफेक्ट है। स्लेव, सर्वेंट, ये तो एक तरह से वो हो गया। मिस्टर, मिस्टर अलग हो गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज मास्टर।
Now moving further, our question number 116. Choose the correct articles to fill in the blanks. हमें आर्टिकल्स भरना है, आपको पता है आर्टिकल्स ए एन और द। तो क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन डिसलाइक डैश एंगर ऑफ दियर पेरेंट्स। तो ऑप्शन आपके वही तीन, एन, द और ए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द। चिल्ड्रन डिसलाइक द एंगर ऑफ दियर पेरेंट। वो बच्चे जो है अपने माता पिता का जो है एंगर, गुस्सा पसंद नहीं करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 117। 117, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। जब कोई यूनिक चीज होती है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। नेक्स्ट 118, इट इज अ ईयर एगो आई विजिटेड डैश आइलैंड, एन आइलैंड, द आइलैंड या ए आइलैंड। तो यहां पर जो है आपका एन आइलैंड एंड द आइलैंड बोथ विल बी फिट, सो व्हाट योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अ ईयर एगो आई विजिटेड एन आइलैंड एंड अ ईयर एगो आई विजिटेड द आइलैंड। तो दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। यस्टरडे आई सॉ वन आइड मैन। यस्टरडे आई सॉ, यहां पर आपका जो है द ए एन भरना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए वन आइड मैन। यहां पर आएगा ए वन आइड मैन। क्वेश्चन नंबर 120, चूज द करेक्ट डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है यहाँ पे करेक्ट डिग्री भरनी है। डिग्री अब आप जानते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ही इज द डैश इन द स्कूल। तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो ही इज द ब्रेवेस्ट इन हिज स्कूल। ब्रेव और ब्रेवर दोनों जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। यहां पर क्योंकि द आया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी यूज होगी। सुपरलेटिव डिग्री दैट इज ब्रेवेस्ट। नाउ 121, ही, यहां पे आप देख लीजिए पहले तो आपको भरना क्या है, करेक्ट प्रपोजिशंस भरनी है। तो ही गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड अबाउट फॉर इनटू। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ही गिव मी एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर। उसने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए मैंने कहा। नेक्स्ट 121, सी इज डीप डैश 1 ईयर। ऑप्शंस हैं आपके इन 1 ईयर, ऑफ 1 ईयर, फ्रॉम 1 ईयर। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन 1 ईयर। सी इज डीप इन 1 ईयर। नाउ मूविंग अवर फर्दर क्वेश्चन, द स्टूडेंट मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग डैश द टाइम। तो एट द टाइम, अगेंस्ट द टाइम या ऑन। तो यहां पे जो करेक्ट है दैट इज ऑन द टाइम। द स्टूडेंट मस्ट असेंबल एवरी मॉर्निंग ऑन द टाइम। Now question number 124, my scooter fell dash in the road। ऑप्शंस हैं आपके इन, ओवर, ऑन। तो जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑन। माई स्कूटर फेल ऑन द रोड, रोड पर गिर गया। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 125, इसमें हमें करेक्ट वर्ब्स जो है आपको भरनी है। करेक्ट जो वर्ब हो उसे भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, मच ऑफ योर लेबर डैश वाइड ऑफ द मार्क। ऑप्शन है आर, इज एंड वॉज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इज। मच ऑफ योर लेबर इज वाइड ऑफ द मार्क। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आइदर ऑफ दीज पेन्स आर गुड इनफ फॉर मी। तो यहां पर जो है जब, क्योंकि यहां पे आइदर लगा हुआ है इसलिए जो है सिंगुलर नाउन जो है आपकी आएगी इसके बाद। आइदर ऑफ दीज पेन्स के, पेन्स पे मत जाइए आप, ऑफ दीज पेन्स नहीं, इधर, इधर के बाद जो है यहाँ पर आपका जो है सिंगुलर वर्ब ली जाएगी। तो इज करेक्ट ऑप्शन है, आइदर ऑफ दीज पेन्स इज गुड इनफ फॉर मी। नेक्स्ट जो है फिर आपका क्या है, नाइदर ऑफ दीज बॉटल्स डैश फुल। तो यहां पर भी आपको ये देखना है कि जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नाइदर ऑफ दीज बॉटल्स इज फुल। आइदर और नाइदर हमेशा दो में से एक के लिए यूज, जैसे मान लीजिए आइदर है तो आइदर का मतलब दो में से कोई एक,
और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो दो के लिए जो है ये दोनों वर्ड्स ईदर एंड नीदर जो है वो दो लोगों के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 128, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। अब हमें जो है प्रॉपर यहाँ पे कंजक्शन लगानी है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल। ऑप्शन है आपके अनलेस, लेस्ट, एज इफ। तो यहाँ पर अगर आप कर रख के देखिए, रख करके, तो वर्क हार्ड अनलेस यू फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड एज इफ यू फेल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल डैश द बेल रैंग। तो यहां पर जो हु, व्हेन एंड देन, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका व्हेन। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 130, द बस कंडक्टर साउटेड डैश ही हैड गॉन मैड। तो द बस कंडक्टर साउटेड मतलब बस कंडक्टर ऐसे चिल्लाया, डैश ही हैड गॉन मैड मतलब जैसे कि वो पागल हो गया हो। तो यहां पर जो है ऑल्दो, लेस्ट एंड एज इफ दिया हुआ है, तो ऑल्दो और लेस्ट नहीं हो सकता, यानी करेक्ट ऑप्शन एज इफ। द बस कंडक्टर साउडेड एज इफ ही हैड गॉन मैड। नाउ मूविंग फर्दर, फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ यहां पर दिया हुआ है, तो ग्रामर के रूल्स हमें ध्यान में रखने होंगे। इट वॉज द डैश मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री यहां पर लगेगी, दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगती है। तो प्राउडेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, प्राउडेस्ट। तो इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। नाउ मूविंग 132, आई वॉज नॉट, सॉरी, आई विल नॉट गो विद यू डैश यू पुट ऑन डिसेंट क्लॉथ्स। तो अनलेस, इन केस, दो। तो आई विल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगी अनलेस यू पुट द डिसेंट क्लॉथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, आई कीप हिम ऑक्युपाइड डैश हिज माइंड डज नॉट वैंडर टू हिज नेटिव विलेज। मैंने उसको ऑक्युपाई रखा ताकि जो है उसका दिमाग इधर उधर भाग ना सके उसके नेटिव विलेज की तरफ। तो सो दैट, आई कीप हिम ऑक्युपाइड सो दैट हिज माइंड डज नॉट वॉन्डर टू हिज नेटिव विलेज। ये यहां तक 133 तक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 थ्रू 36। 34 टू 36 में आपको करेक्ट वर्ब भरनी है, यहाँ पे करेक्ट वर्ब्स टू फिल द ब्लैंक्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज डैश आउट ऑफ द क्लास। तो व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज गोन, गोज, गॉन, गो। तो यहां पर जो करेक्ट है दैट इज गो, प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास। तो क्लास से बाहर चले जाओ। अब 135, वी विल बी डैश फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। विल बी अगर आप देखें तो जो ये विल बी है वो आपका जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है कि गो के साथ आपका जो है आईएनजी लगेगा कॉन्टिन्यूअस में जो है। तो वी विल बी गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक इज द करेक्ट ऑप्शन। 135, 136, द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर डैश बी ईटन बाई रैट्स, इज ईटन बाई रैट्स, विल, शुड। तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप दिमाग यहां पे लगाएं तो क्या होगा, विल बी ईटन बाई द रैट्स। ये एक तरह से जो है पेसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर विल बी ईटन बाई द रैट्स। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिंग। रिंग का जो पास्ट टेंस है वो क्या है। तो यहां पर जो रिंग का पास्ट टेंस होता है वो रैंग होता है, रिंग, रैंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ द स्ट्रंग। स्ट्रंग का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, तो ये स्ट्रिंग होगा। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो ये उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139, द वर्ड टॉय इन द फ्रेज टू टॉय विद द आइडिया इज। मतलब जो है टू टॉय विद द आइडिया में जो टॉय वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर वर्ब है।
तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज करेक्ट, जो ऑप्शन है सी, वर्ब है। आपको पता है कि टू इन्फिनिटी के बाद जो है बाद में इसके क्या आता है, टू प्लस वर्ब, तो यहाँ पर टू ट्वाई, तो ट्वाई इज वर्किंग एज वर्ब। नाउ 140 द वर्ब प्रोफेसी फॉर्म इज, तो प्रोफेसी से जो है यहाँ पर आपका जो है कौन कौन से जो है द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेसी की जो वर्ब फॉर्म है वो कौन सी होंगी, तो प्रोफेस भी हो सकता है, प्रोफेसाइज भी हो सकता है, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। 141 नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, वर्ड्स आर फ्रेज, करेक्ट वर्ड या फ्रेज भरनी है यहाँ पर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 141, रमेश इज द डैश ऑफ ऑल बॉयज, तो यहाँ पर आप देखें तो ये मोर क्लेवर, हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में जो है हमेशा जो है दा जब आ जाए तो उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो मोर क्लेवर नहीं हो सकता और मोस्ट क्लेवरेस्ट भी नहीं हो सकता है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है, क्लेवरेस्ट, रमेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द ऑल बॉयज। यहाँ पे अगर आप इसका जो है देखें तो ये क्लेवरर हो सकता है, क्लेवरर, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है, तो मोस्ट क्लेवरेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये मोस्ट वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए किया जाता है और क्लेवरेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, ये नहीं हो सकता। क्लेवर क्योंकि क्लेवरर बन सकता है तो मोर क्लेवर के लिए जरूरत नहीं है, तो करेक्ट है क्लेवरेस्ट, रमेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल दी बॉयज। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 142, सी डैश हर होमवर्क, सी डैश हर होमवर्क सो सी इज वॉचिंग द टेलीविजन, तो यहां पर आप देखिए तो सी हैज डन हर होमवर्क सो सी इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट 143 नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको भरनी है यहाँ पर जो है, टॉम डैश टू हेल्प, टॉम ट्राइंग टू हेल्प नहीं हो सकता है, हैज ट्राइड टू हेल्प, ट्राई, तो करेक्ट ऑप्शन है टॉम हैज ट्राइड टू हेल्प। नाउ क्वेश्चन नंबर 144, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड, तो यहां पर जो आप क्वेश्चन देखिए, कोलकाता इज ऑन द हुगली, तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो आपका हुगली है। अब ऑप्शंस आपके दिए हैं, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो जो हुगली है वो आपको पता है कि एक नदी का नाम है, यानी कि ये क्या है, ये एक नाउन है, दिस वन इज द नाउन, जबकि नाउन आपका ऑप्शन में नहीं है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब, इसमें से आपको करेक्ट एडवर्ब भरना है। द नाइट फॉट बैडली, ब्रेवली, करेजियसली, तो जो नाइट फॉट ब्रेवली भी हो सकता है, करेजियसली भी हो सकता है, मतलब जो सरदार था वो बहुत ही ब्रेवली साहसपूर्ण से लड़ाई की उसने, और करेजियसली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 146, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन वर्ब, तो इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो सिंस अगर आ गया है तो यहां पर आपको पता है अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, तो वॉज रेनिंग नहीं हो सकता है, इज रेनिंग भी नहीं हो सकता है, सिंस है तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। नाउ लास्ट के हमारे 5 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 147, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, हमें इस सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। आपका सेंटेंस क्या है, माई अपेंडिक्स वॉज टेकन आउट बाई माई डॉक्टर, यानी कि यहां पर जो है इसको चेंज करना है तो माई डॉक्टर पहले आ जाएगा, माई डॉक्टर टुक आउट माई अपेंडिक्स, तो वॉज माई अपेंडिक्स टेकन आउट गलत है, माई अपेंडिक्स वॉज टेकन आउट बाई द डॉक्टर ये भी गलत है, माई डॉक्टर हैड टेकन आउट ये भी गलत है, इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ई जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, इसका जो करेक्ट फॉर्म होगी दैट विल बी माई डॉक्टर टुक आउट माई अपेंडिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप, स्लीप का पास्ट टेंस क्या होगा, तो स्लेप्ट होगा। मूविंग फर्दर 149, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉरगिव, फॉरगिव का जो है पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो होगा फॉरगिवन। नाउ लास्ट क्वेश्चन अवर 150, चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स ऑफ द
फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट पंचुएशन मार्क्स आपको देखना है। तो व्हाट अ लवली व्यू यू हैव हेयर, तो ये एक तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आएगा। इट मीन्स दैट योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो टोटल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के यहाँ पर 150 तक के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया, जो कि इंग्लिश पर बेस्ड, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर बेस्ड थे। अगर आप कहेंगे तो हम आने वाले वीडियो में जो है जो इसका जर्नल पेपर है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप इसको पूरा अच्छे से आप देखिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपका अगस्त 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली आपने देखा कि द होल पेपर वर बेस्ड ऑन कंप्रिहेंशन एंड ग्रामर स्किल। जो पेपर है वो पूरा का पूरा आपका जो है ग्रामर और कंप्रिहेंशन पर बेस्ड है, क्योंकि आपके 5 पैराग्राफ थे तो टोटल 25 क्वेश्चन हो गए, और फिर जो है थोड़ा बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ था, प्रीपोजिशन एंड वर्ब फॉर्म जो कि आसान थी। तो पूरा पेपर आप अच्छे से एक बार एनालाइज करिए और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपको प्रिपरेशन करनी है इफ वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो आज के इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। आने वाले समय में जो है दूसरे पेपर्स के भी सॉल्यूशन जो है हम लोग जो है इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।